क्या आपको पता है कि इस अर्थ को मृत्यु लोक क्यों कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस अर्थ को मृत्यु लोक बोला जाता है। ये इस वजह से बोला जाता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपनी मौज मस्ती के लिए नहीं हैं। हम लोग यहाँ आए हैं इस अर्थ पे सजा काटने के लिए। नेचर ने हम सबको यहाँ पर भेजा है कि हमने जो गलतियाँ अपने पास्ट में की हैं या पिछले जन्म में की हैं, उन गलतियों को हम सही करें और इस मृत्यु लोक से आज़ाद हो जाएं। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ मैं कि जैसे जेल बनाई जाती है ना, जो गलतियाँ करते हैं लोग, उन लोगों को सुधारने के लिए उसमें रखा जाता है थोड़े टाइम के लिए, और जब ऐसा लगता है कि वो समाज में रहने लायक हो गए हैं, तब उनको उस जेल से आज़ाद किया जाता है और फ्री कर दिया जाता है। वैसे ही एक नेचर है जिसने हम सबको इस अर्थ में रखा हुआ है और हम तब तक रहते हैं इस अर्थ में जब तक कि हम अपनी गलतियां सुधार न दें और हम एक अच्छा इंसान ना बन जाएं, तब तक हम इस अर्थ पे रहते हैं। तो क्या हो अगर कि हम जो सजा काट रहे हैं इस अर्थ पे, इस मृत्यु लोक में, वो हम ऐसे सजा काटे कि हमें कभी लगे ही ना कि हम यहाँ सजा काट रहे हैं। ये आपको ये बातें मैं ऐसे रिलेट करता हूँ क्योंकि आपने कभी ना कभी तो सुना होगा किसी ना किसी के मुंह से कि जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं इस अर्थ से, इस मृत्यु लोक से। क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वो अच्छे होते हैं ऑलरेडी। मतलब उनके जो पुराने काम थे, खराब काम थे, वो सही किए उन्होंने इस जन्म में, इस टाइम पे रह के अर्थ में। इसलिए उनको जल्दी बुला लिया जाता है कि भाई यहाँ पे तो सजा काटने के लिए, जब आपकी सजा पूरी हो गई, आप अच्छे इंसान बन गए, तो आपको वापस बुलाया जाएगा, इसलिए बुला लिया जाता है अच्छे लोगों को। लेकिन जो लोग ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं उनको बार बार मौका दिया जाता है कि आप अपनी गलतियों को सुधारो, इस नेचर को एक्सेप्ट करो, समझो कि हाँ, इस नेचर में पावर रहती है, कोई ना कोई पावर है जो आपको कंट्रोल करती है। और जो ये लोग भूल जाते हैं वो हमेशा गलतियां करते हैं और इस मृत्यु लोक में वो हमेशा फंसे रहते हैं। एक जन्म लेते हैं वो पूरा नहीं होता, दोबारा जन्म लेते हैं वो पूरा नहीं होता, तो ऐसे जन्म लेते रहते हैं वो। मैं बस यही चाहता हूँ आप लोग इस अर्थ को ऐसे जियो, इस अर्थ में रहने वाले हर एक इंसान से जब आप मिलो तो ऐसे मिलो कि आपके सारे जो पुराने काम हैं, गलत काम हैं, वो सही होने लग जाएं ऑटोमेटिक और आप इस मृत्यु लोक से जल्दी आजाद हो जाओ। तो मैं आपकी ये जो मृत्यु लोक की जर्नी है, इसी को आसान बनाने के लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया था जिनके चैप्टर्स मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी तक अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे तो आपको देखना चाहिए क्योंकि वो बहुत बेसिक गाइडलाइंस हैं। अगर आपको इस मृत्यु लोक में अच्छे से रहना है, अपना जीवन खुशी खुशी जीना है, तो आपको वो सारे चैप्टर्स देखने चाहिए। इसी वजह से मैं आपको 14 डेज का टाइम दे रहा हूँ कि आप वो सारे के सारे लेक्चर्स मेरे जितने भी हैं 1 to 9, वो सारे के सारे आप उनको देखो, अच्छे से उनको समझो, क्योंकि वो बेसिक हैं। अगर आपको वो चीजें समझ में आ गई तो जो हमारा नया जन्म अब स्टार्ट होने वाला है उसमें आपको वो बेसिक चीजें बहुत काम आने वाली, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि डिसिप्लिन की पावर क्या है, टारगेट की पावर क्या है, टाइमलाइन की पावर क्या है, और जो हमारे कर्मा होते हैं वो कैसे अच्छे हम उसको कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें मैं आपको आगे हर एक जितने भी सेशन होंगे उन सब में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपकी जो लाइफ है मृत्यु लोक की वो इतनी स्मूथ बन जाए, आप हंसते हंसते लाइफ को अपनी जियो। हर दिन आप ऐसे जियोगे जैसे आपको लगेगा कि नया जन्म हुआ है, और कुछ ना कुछ आप अचीव करोगे। हर डे के आपके टारगेट्स होंगे, टारगेट्स की टाइमलाइन होगी। टाइमलाइन को जो अपन डिसिप्लिन के साथ कंट्रोल करेंगे, तब आप देखना कि आपके सारे काम कितने आसानी से होते जा रहे हैं। इस वजह से मैं आपको 14 डेज का टाइम दे रहा हूँ। आप उन सारे के सारे जितने भी मेरे चैप्टर्स हैं उन सबको अच्छे से देखो, ध्यान से, और उनको समझो, क्योंकि मैंने हमेशा रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको ये कनेक्ट कर पाओ आप इजीली कि जो भी बातें मैं बोलता हूँ वो रियल है, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। और जो भी लोग उनको फॉलो करते हैं, मैं आज से नहीं, मेरे को कई साल हो गए ये चीजें करते हुए, लोगों को समझाते हुए, बताते हुए। उनमें से बहुत सारे लोगों की लाइफ इतनी अच्छे से ड्रास्टिकली चेंज हुई है कि वो आज अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में इतने खुश हैं कि उनकी लाइफ से दुख क्या था वो कब का भूल चुके हैं ये चीजें।
तो मैंने यही डिसाइड किया है कि अगर लोगों को बेनिफिट हो रहा है तो मैं अब सब लोगों के लिए ओपन टू ऑल हो जाऊं और इस मृत्यु लोक में रहने वाले हर एक इंसान की लाइफ को अच्छा बनाना ही मेरा टारगेट है। इस अर्थ में जितने भी लोग रहते हैं उन सब में कुछ ना कुछ पावर्स हैं, बस उन्हीं पावर्स को मैं जगाऊंगा ताकि आप ये चीज समझ सको। जब हम 14 डेज के बाद अब मिलेंगे तब मैं आपकी जर्नी स्टार्ट करूंगा और वो जर्नी होगी आपका रीस्टार्ट, आपका नया जन्म कराऊंगा मैं अर्थ पे दोबारा से, ताकि आपने अभी तक की जैसी भी लाइफ जी हो उसको भूलो और अब से जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो अपनी लाइफ, उस लाइफ के लिए पूरी की पूरी जिम्मेदार आप खुद बनो। अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करो, किसी और को मत करने दो। आप हंस रहे हो तो बहुत हंसो, दूसरों की हेल्प कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करो, क्योंकि ये सब रिटर्न आता है, कर्मा होता है, वो आपको रिटर्न आएगा। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आपका मैं नया जन्म कराऊं और आप उन सब चीजों को ध्यान से देखो, समझो और मेरे साथ रेडी हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, जुड़ जाओ, ताकि आपकी लाइफ से दुख क्या है गायब हो जाए। आपकी लाइफ में परेशानी क्या है कभी आए ही ना। कोई आपको परेशान करेगा तो उसको 10 टाइम्स परेशान होना पड़ेगा, ये नेचर आपका साथ देगी। तो बस इन्हीं चीजों को समराइज करते हुए मैं आपको 14 डेज दे रहा हूँ। आप मेरे सारे चैप्टर्स को फिर से ध्यान से देखो, उनको समझो, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। आगे जितनी भी जर्नी हमारी जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है। ये तो सिर्फ चैप्टर्स थे जो बहुत जरूरी है सबको लाइफ जीने के लिए। इन्हीं सारे चैप्टर्स का आगे कनेक्शन मिलेगा आपको, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि तब जब हम आगे बढ़ चुके होंगे हमारी न्यू बर्थ पे, तब आप अगर ये चीजों को देखोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से मैं आपको 14 डेज दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सारे के सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ सको, समझ सको। कभी ऐसा ना लगे आपको फ्यूचर में जब हम सेशंस कर रहे हो ये सब पहली बार मैं सुन रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है ये क्या है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ हम लोग अब 14 डेज के बाद मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर, जहाँ पर मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस अर्थ पे जब कोई जन्म लेता है पहली बार तब उसको कौन दिखाई देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, उसको पेरेंट्स दिखाई देते हैं। इस अर्थ में पेरेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ से हम अपनी जर्नी न्यू बर्थ की जर्नी स्टार्ट करेंगे। हम लोग अब 14 डेज के बाद मिलेंगे।